Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मुसलमान जो स्त्रियां हैं उनकी जो चुनौतियां हैं उनकी चुनौतियां हमारी हिंदू स्त्रियों से बिल्कुल अलग हैं। मैंने लता मंगेशकर का एक इंटरव्यू देखा था, तो उनसे किसी ने पूछा था कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी। तो उन्होंने जवाब दिया था, लता मंगेशकर तो बिल्कुल नहीं। स्त्री भी अ, इतनी सीधी और इतनी मासूम भी नहीं है जो वो ये पितृसत्ता की रणनीतियां न समझती हो। आज के समय में जो स्त्री है, सोशल मीडिया के दौर में, महानगरों में, आज की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, आधुनिक समय में उन सबको कहाँ पाती हैं? क्या आज की स्त्री सीमोन दो बोवा या कृष्णा सोबती की जो आकांक्षा थी स्त्री के प्रति, जो उनके विचार थे, वहाँ तक पहुँच सकी? देखिए, भारत में मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर भारत और महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, तमिलनाडु, इन सारे प्रांतों में स्त्रीवाद की अलग अलग भावभूमि है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं पिछले 12 सालों से स्त्रियों की ही लिखी आत्मकथाओं पर काम कर रही हूँ। जो मेरी किताब है चुप्पियाँ और दरारें, जल्दी आएगी, तो उसमें भारतीय भाषाओं में जो आत्मकथाएं लिखी गई हैं, स्त्रियों ने जो आत्मकथाएं लिखी हैं, उन पर मैंने बात की है। जैसे जो मुसलमान जो स्त्रियां हैं उनकी जो चुनौतियां हैं उनकी चुनौतियां हमारी हिंदू स्त्रियों से बिल्कुल अलग हैं। अभी भी वो पर्दे और हिजाब और इस तरह की बहुपत्नीत्व, इस तरह की समस्याओं से वो अभी भी जूझ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लता मंगेशकर का एक इंटरव्यू देखा था, तो उनसे किसी ने पूछा था कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी। तो उन्होंने जवाब दिया था, लता मंगेशकर तो बिल्कुल नहीं। क्या कारण है कि इतनी ऊंचाई और इतनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंची हुई स्त्री के मन में इतना गहरा विषाद और नैराश्य है? निश्चित रूप से उनके अनुभव रहे होंगे कुछ। तो हर स्त्री के अनुभव अलग अलग हैं, लेकिन जब स्त्रियां लिखती हैं तो वो दरअसल अपने बारे में नहीं लिखती, वो अपने समुदाय के बारे में लिखती हैं। इसीलिए स्त्रियों का के द्वारा लिखे जाने पर वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और एलन शोवाल्टर ने, आप देखिए लिटरेचर ऑफ देयर ओन, उसमें जो उन्होंने लिखा, तो उस एलन शोवाल्टर ने यही कहा कि स्त्रियों का अपना साहित्य होना चाहिए। लेकिन गज़ब की बात यह है कि स्त्रियों को अभी तक कोई मुकम्मल आलोचक मिला नहीं है जो उनकी आलोचना करके दिखाए। और दूसरी बात है कि बहुत कम स्त्रियों में ये साहस है कि वो अपनी आलोचना सुन सकें। इसलिए वो जो लिखती हैं, उनकी समीक्षा जब की जाती है तो वो पुस्तक समीक्षा में तब्दील हो जाती है, जिसे कहते हैं आलोड़न। तभी कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जबकि आप उसको इसके लिए परमिट करें। तो अब इस समय का जो हमारे यहाँ का स्त्री लेखन है, वो बहुत कुछ आप देखेंगे कि उसमें बहुत कुछ लोग तो बहुत अच्छा लिख रही हैं। जैसे कुछ कवि हैं जो कि शानदार लिख रही हैं, जिसकी शुरुआत अनामिका से हुई, या जैसे पूनम वासम या जसिंता केरकट्टा। ये स्त्रियां हैं जो कि ज़बरदस्त कवि हैं। लेकिन ये मुट्ठी भर है, इनकी संख्या कम है। और ये भी है कि आप स्त्रियों को सिर्फ फेसबुक या लेखन से स्त्रियों का बहुत कुछ होने जाने वाला नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमने किसी स्त्री को पुरस्कृत कर दिया तो हमने इस पर बहुत कृपा कर दी, और स्त्री भी
इतनी सीधी और इतनी मासूम भी नहीं है जो वो ये पितृसत्ता की रणनीतियाँ ना समझती हो। इसलिए आजकल आप देखेंगे कि ये जो ज़माना है वो वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, धन्यवाद, आभार, सिर्फ इसी आभार ज्ञापन का ज़माना है। लेकिन जब स्त्रियां इस पड़ाव को पार कर लेंगी तो और भी गहरा और भी विश्लेषणात्मक लिखेंगी।